हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोपरेसिस के कारणों पर। गैस्ट्रोपरेसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके पेट की मसल्स की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से खाना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाता और जिसकी वजह से खाना नीचे पुश नहीं हो पाता, मसल्स की मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके क्या कारण होते हैं, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी गैस्ट्रोपरेसिस पे ओवरव्यू किया है, इसके लिए टिप्स और ट्रिक्स पर बात करी है, इसके लिए खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं इस पर अलग अलग वीडियोस किए हैं। आज इसके सिर्फ कारणों पर बात करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इसके कारणों में कॉमन कॉजेज में डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, चूँकि हमारे नर्व्स की ओवरऑल मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसमें हमारा वेगस नर्व भी आता है और वो वेगस नर्व की मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक की मसल्स है वो एक तरह से वीक या पैरालाइज हो जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में जहाँ अगर पहले इस पेट की सर्जरी हुई है, जैसे खासकर अगर बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, तो इस दौरान कोई सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो इस तरह के पेशेंट्स में भी गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ऐसा हो सकता है। मेडिसिन जैसे कि नार्कोटिक पेन किलर्स यानी मॉर्फिन या ऑक्सीकोडोन, जो कि आप पेन के हिसाब से देते हैं, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो सकता है। कुछ एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन जो एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं, जो कि मसल मूवमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी कमी की वजह से भी कई बार आपको गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट है जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे एमिट्रिप्टिलिन, इसके साइड इफेक्ट से हो सकता है। कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जो ब्लड प्रेशर के लिए दिया जा सकता है, जैसे एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन है, ये सारी दवाइयाँ हैं। इनके साइड इफेक्ट से भी कई बार ये गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, क्योंकि ये सारे मेडिसिन आपके पेट की जो मूवमेंट है उसको स्लो करती है, जिसकी वजह से पेट में खाने का मूवमेंट स्लो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब बात करेंगे कुछ और मेडिकल कंडीशन जिसमें ऐसा हो सकता है। कुछ की ब्रेन के संबंधित बीमारियां हैं जैसे पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और स्ट्रोक की बीमारियां में इसमें ब्रेन से जो ओवरऑल मसल्स को जो सिग्नल जाता है पेट की मसल्स को, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इसमें ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे स्क्लेरोडर्मा और लूपस एरिथेमेटोसस, जिसमें पेट की मसल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ भी ओवरऑल आपकी मसल मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है। कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हमारी पेट की मसल की मूवमेंट को स्लो करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेट के इन्फेक्शंस है जैसे पोस्ट वायरल गैस्ट्रोपैरेसिस होता है। ये बेसिकली एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर किसी को हो जाता है तो उसके बाद भी ये पेट की मसल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं और इनका मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रोपैरेसिस के सिम्टम वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ कोई क्लियर कट कारण अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ इडियोपैथिक गैस्ट्रोपैरेसिस बोलते हैं, जहाँ बिना किसी कारण के प्रॉब्लम हो रहा है या कारण का पता नहीं चल पा रहा है लेकिन लोगों को गैस्ट्रोपैरेसिस है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ज़्यादातर ये वुमेन में या फीमेल पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। उम्र दराज पेशेंट्स में बियॉन्ड अ सर्टेन एज, 60-65 साल की एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की पहले कोई सर्जरी अगर हुई है, चाहे पेट की या अन्नली की कोई सर्जरी हुई है, तो वैसे लोग को भी गैस्ट्रोपैरेसिस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान नर्व के डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली गैस्ट्रोपैरेसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट की मसल्स कंपेरेटिवली स्लो हो जाती है और उनका जो मूवमेंट है, खाने को पुश करने की जो ओवरऑल की ताकत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पेट में भर जाता है और कई बार उल्टी जैसा हो सकता है। इसके अलावा कई बार लोगों को पेट दर्द का एहसास हो सकता है, पेट जल्दी फुल हो जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। गैस्ट्रोपैरेसिस के क्या लक्षण होते हैं, क्या इसका डिटेल ओवरव्यू है और इस पर क्या हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीज़ों पर हमने अलग वीडियोज़ किए हैं, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।